आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और उस परमेश्वर का मैं दिल से धन्यवादी हूँ कि उसने मुझे एक और मौका दिया कि हम सियोन टीवी चैनल के माध्यम से आप सबों तक परमेश्वर के वचन को ला सकें, परमेश्वर के मैसेज को ला सकें। और मैं सारी महिमा इसके लिए परमेश्वर को देता हूँ और धन्यवादी हूँ जीवित परमेश्वर का। और आज जिस व्यक्ति के विषय में हम बात करेंगे, मुझे लगता है कि आप में से हर एक व्यक्ति, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं उस व्यक्ति के विषय में, जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला कहलाता था। और मुझे लगता है कि यह संदेश आप में से बहुत सारे मसीही लोगों के लिए, हम सभी के लिए एक चेतावनी से भरा हुआ हो सकता है। सो प्लीज़ आप इसे बहुत ध्यान से सुने। सो आइए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और बाइबल में से पढ़कर चलेंगे मत्ती अध्याय 26 वचन 14 और 15। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। यहाँ पर लिखा यहूदा इस्करियोती, जो 12 चेलों में से एक था। लूका में लिखा गया है कि वह एक गिना जाता था, मीन्स वह 12 चेलों में से एक गिना जाता था। पर क्या वह प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला था? वह प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला नहीं था। हाँ, वह दुनियावी तौर पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक था। हाँ, वह दुनियावी तौर पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक गिना जाता था। लोगों की दृष्टि में वह एक बहुत ही अच्छी संगति में था। आप कल्पना कर सकते हैं, जब कभी प्रभु यीशु मसीह कहीं पर जाते होंगे तो प्रभु यीशु मसीह के अन्य चेलों के साथ यहूदा इस्करियोती भी प्रभु यीशु मसीह के उन सभी चेलों के साथ हुआ करता था। और जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह जाते थे वह उनके साथ जाता था। तो वह एक धर्मी मंडली में था, वह धर्मी लोगों के बीच में था, पवित्र लोगों के बीच में था, वह उन लोगों के बीच में था जो परमेश्वर के पीछे चलते थे। पर क्या वह उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ ठीक था? क्या वह परमेश्वर के साथ सच में चल रहा था? तो जवाब है कि वह परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा था। दुनियावी तौर पे बेशक वह परमेश्वर की मंडली में, परमेश्वर के लोगों के बीच में था, परमेश्वर के धर्मी लोगों के साथ था, पर वह आत्मिक तौर पर संसार और संसारिक कामों में था। बेशक वह ऐसी मंडली में था जो धर्मी और पवित्र थी, पर उसका जीवन आज भी बदला नहीं था। आज भी वह पूरी तरह से संसारिक और शारीरिक था। मैं नहीं कहता, ये बाइबल खुद बताती है। वचन में लिखा है कि वह प्रधान याजकों के पास जाकर कहता है कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को तुम्हें पकड़वा दूं तो उसके बदले में मुझे क्या दोगे? तो बाइबल से उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। और यूहन्ना में ऐसा लिखा गया है कि एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसने इत्र जो उसके पास थे उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मले और उस इत्र के द्वारा घर सारा सुगंध से भर गया। तब यहूदा इस्करियोती ने कहा, इस इत्र का क्यों नाश किया गया? यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। उसके बाद आगे लिखा गया है कि यहूदा इस्करियोती ने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु उसने यह बात इसलिए कही क्योंकि वह चोर था। उसके पास उनके रुपयों की थैली हुआ करती थी, जिसमें वह कुछ जो भी ऑफरिंग मिलती होगी उनको वो डालते थे। और बाइबल बताती है कि वह उस थैली में से निकाल लेता था। बाइबल उसे चोर बताती है कि वह चोर था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वह बेशक दुनियावी तौर पर प्रभु यीशु मसीह के साथ था, प्रभु यीशु मसीह की संगति में था, प्रभु यीशु मसीह के लोगों, उसके चेलों के साथ था, पर वह आत्मिक तौर पर आज भी संसारिक और शारीरिक था। उसका जीवन आज भी नहीं बदला था। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग आप मुझे इस समय सुन रहे हैं, हो सकता है आप एक ऐसी धर्मी मंडली में हो सकता है आप एक ऐसे खरे प्रचारक के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हो सकता हो आप एक धर्मी परिवार में हो सकता हो आप एक पास्टर की बेटी हो या फिर बेटे हो सकता है आप एक बहुत अच्छे परिवार में पल रहे हो, बड़े हुए हो, लेकिन आपका जीवन आज भी बिल्कुल भी नहीं बदला है। आपका जीवन आज भी मसीह के स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। आपकी सोच, आपके विचार आज भी परमेश्वर के स्वभाव से बिल्कुल अलग हैं। आप यहूदा इस्करियोती की तरह प्रभु यीशु मसीह के चेलों की गिनती में तो आप गिने जाते हैं, पर आप एक अच्छे और सच्चे मसीह नहीं हैं। आप या तो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं या फिर आप उसके विरोधी हैं। आप या तो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या फिर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। आप या तो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या फिर परमेश्वर नफरत रखते हैं। आप या तो परमेश्वर के साथ चलते हैं या फिर परमेश्वर के विरोध में चलते हैं। आप या तो परमेश्वर के हैं या फिर आप परमेश्वर के नहीं हैं। आप या तो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे या फिर परमेश्वर के न्याय के द्वारा उस अनंत आग नरक में डाल दिए जाएंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक मसीह होना किसी जाति या धर्म का पीछा करना बिल्कुल नहीं है, परंतु एक मसीह होना मसीह को अपने अंदर अपनी लाइफ में जाहिर करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यह तो सही है, पर क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? अगर आपकी खुशी संसारिक और शारीरिक कामों से है, अगर आपकी खुशी संसारिक म्यूजिक और संसारिक ट्रेंड, संसारिक कपड़ों से है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको डरना चाहिए। आपको जरूर डरना चाहिए उस जीवित परमेश्वर से, और आपको पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करना चाहिए।
एक और अंतिम वचन पढ़कर चलेंगे, लूका अध्याय 13 वचन 4 और 5। क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? वचन 5 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु अगर तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। और अंत में मैं आप सबों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लौट आएं, परमेश्वर के पास आएं, पश्चाताप करें, मन फिराएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।